बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पे गुफ्तगू हुई है। इंशाअल्लाह ताला जो प्रोसेस हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, खान साहब को आज उसके मुतालिक ब्रीफ किया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो हमारा मुआहिदा हुआ है और हमारे नुमाइंदगान जो उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और रिज़र्व सीट के बारे में जो एप्लीकेशन हम देने जा रहे हैं, ये सारी बात डिस्कस हुई है। इंशाअल्लाह ताला कल हमने 50 एमएनए की लिस्ट भिजवाई थी इलेक्शन कमीशन। आज केपीके के एमपीएस, पंजाब के एमपीएस और बाकी मानदा एमएनएस की लिस्ट हम इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करवाएंगे। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बिहाफ से होगी और उसके साथ ही साथ इंशाअल्लाह ताला हम परसों इलेक्शन कमीशन में रिज़र्व सीट के लोकेशन के लिए दरख्वास्त देंगे, चाहे वो वोमेन की सीट है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है। और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड आज़ाद नुमाइंदगान जो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके मुताबिक उस पार्टी को अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला रिज़र्व सीटें देगी। दो तीन चीज़ों का अर्ज़ करना बड़ा ज़रूरी है। हम बारहा कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 180 सीटों पर जीत चुकी है और हम मुतालबा करते रहे हैं कि रिज़ल्ट जो फॉर्म 45 पे प्रिजाइडिंग अफसरान ने बनाया है उसी के मुताबिक आप फॉर्म 47 वज़ा करके रिजल्ट डिक्लेयर करें। ये जितने भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन कमीशन से हम हमेशा इस्तदा करते रहे, चाहे वो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दिन या इलेक्शन के बाद। इलेक्शन कमीशन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की हम दरख्वास्त करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर स्टेप ऑफ द वे इलेक्शन कमीशन उस जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन ने लगवाए। ये इनकी जिम्मेदारी थी कि उसके मुताबिक रिजल्ट बनता। अब चूंकि हम मुतालबा करते हैं कि उसके मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अहस हो, लेकिन मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साए तले ये आज़ादाना तरीके से नहीं हो सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके, लिहाजा आज खान साहब से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफ़ा का मुतालबा करती है। वो इदारा जो आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है, उसके सरबराह का कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मजीद एक दिन भी इस ओहदे पे कायम रह सके। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से फिलफोर रिजाइन करे, ताकि जो भी इंक्वायरीज हो रही हो वो इंक्वायरीज इम्पार्शियल हो और बगैर किसी इंटरफेरेंस के हो, और रिजल्ट जो मुतय्यन कराने हैं वो सही रिजल्ट उस मैंडेट के मुताबिक हो जो अवाम का मैंडेट है। उसके साथ ही साथ जो कमिश्नर रावलपिंडी ने स्टेटमेंट दी है, उसके मुताबिक हम मुतालबा करते हैं कि वो एक विसल ब्लोअर थे जिसने सबसे पहली खबर दी कि यहां धांधली किस किस्म की हुई है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि उसकी जिंदगी को और उसके बच्चों की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दी जाए ताकि वो किसी भी इंक्वायरी में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सके। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। उसके बाद जो हुकूमत बनती है अवाम की उमंगों के मुताबिक तब चल सकती है जो हुकूमत अवामी मैंडेट लेके आती है, ना कि स्टोलन मैंडेट हो। इसके आने से अगर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता और फॉर्म 45 के मुताबिक
रिजल्ट नहीं आता, इससे IMF का प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी इस किस्म के इकनॉमिक टर्मोइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पे सबसे मुतालिबा करते हैं कि फिल-4 फार्म 45 के मुताबिक नतीजा 47 अहज़ किया जाए, जो 80 सीट्स जिसके हम फिक्स फिगर देख चुके, उसके मुताबिक आप इलेक्शन डिक्लेयर कराए और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास आप बुला लें। ये हमारे आज के लिए ज़रूर लाजिम मुतालिबात हैं। गौहर साहब, ये बताइएगा, जो आपकी MWM से मुज़ाकरात हुए थे, उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हुए, क्या ये दोनों पार्टियां इस वक्त आपके उसमें है कि इन दोनों देखिए, जो हमने MWM के साथ मुआहिदा किया था, बिल्कुल हमने MWM को सपोर्ट किया और उनके कुछ सीटें ऐसी थी कि हमने उनको सपोर्ट किया और उनसे जीते थे। उनके साथ हमारी ये कोशिश थी कि नेशनल असम्बली में हो, और सुन्नी इत्तेहाद के साथ हमारा प्रोविंशियल से के हिसाब से हम चाह रहे थे कि उनके साथ हो, लेकिन ये दोनों की मुतफ़िका फैसले से और हम उसमें इन्वॉल्व थे। दोनों ने ये प्रेफर किया था कि एक ही पार्टी के साथ आप चले, क्योंकि हम दो प्रोविंशियल असम्बली में ऑलरेडी सुन्नी इत्तेहाद के साथ थे, लिहाजा ये फैसला किया गया था कि हम सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाएंगे। कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तीनों पार्टी के मुश्तरका और रजामंदी के साथ ये फैसला हमने किया है। इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमिश्नर से आप मुतालबा कर रहे हैं कि मुस्तफ़ी हो, क्या इस वक्त ये मुनासिब है कि वो मुस्तफ़ी हो और आपको जो आपके जो मुतालबात हैं वो पूरे हो सकें? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो न निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया, तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालिबा करें। लिहाजा आज खान साहब की हिदायत की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है इसके रिजिग्नेशन का और फिल-4 करती है। जो आपकी MWM से मुज़ाकरात हुए थे, उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हुए, क्या ये दोनों पार्टियां इस वक्त आपके उसमें है कि इन दोनों देखिए, जो हमने MWM के साथ मुआहिदा किया था, बिल्कुल हमने MWM को सपोर्ट किया और उनके कुछ सीटें ऐसी थी कि हमने उनको सपोर्ट किया और उनसे जीते थे। उनके साथ हमारी ये कोशिश थी कि नेशनल असम्बली में हो और सुन्नी इत्तेहाद के साथ हमारा प्रोविंशियल से के हिसाब से हम चाह रहे थे कि उनके साथ हो, लेकिन ये दोनों की मुतफ़िका फैसले से और हम उसमें इन्वॉल्व थे। दोनों ने ये प्रेफर किया था कि एक ही पार्टी के साथ आप चले, क्योंकि हम दो प्रोविंशियल असम्बली में ऑलरेडी सुन्नी इत्तेहाद के साथ थे, लिहाजा ये फैसला किया गया था कि हम सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाएंगे। कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तीनों पार्टी के मुश्तरका और रजामंदी के साथ ये फैसला हमने किया है। इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमिश्नर से आप मुतालबा कर रहे हैं कि मुस्तफ़ी हो, क्या इस वक्त ये मुनासिब है कि वो मुस्तफ़ी हो और आपको जो आपके जो मुतालबात हैं वो पूरे हो सकें? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो न निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया, तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालिबा करें। लिहाजा आज खान साहब की हिदायत की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है इसके रिजिग्नेशन का और फिल-4 करती है।